चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब रिएक्शंस आने भी शुरू हो चुके हैं। हमारी सहयोगी डिम्पल शर्मा ने सीपी जोशी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है उनका मतगणना से पहले, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज वो दिन जिसका इंतजार हर एक देशवासी कर रहा है। जी हाँ, आज नतीजे का दिन, फैसले की घड़ी का दिन। कुछ ही घंटों के बाद फैसला हो जाएगा कि इस बार देश की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं सीपी जोशी जी, भाजपा से चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं और मौजूदा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं 400 पार का नारा किसी जगह पर टच किया है, लेकिन वास्तविकता नतीजे क्या कहने वाले हैं? कितना उत्साह इस बार? देखिए, नारा चाहे पार्टी का हो, लेकिन इस नारे को पूरे देश की जनता ने आत्मसात किया है और उसके पीछे कारण है 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं। देश की जनता ने उस पर विश्वास किया है। मोदी जी विकसित भारत के भाग्य विधाता हैं और ये विकसित भारत का पहला कदम होगा जिसकी नींव 2024 में, चूंकि इसकी शुरुआत तो 2014 में हो गई, लेकिन विकसित भारत के लिए मैं सोचता हूं ये पहला कदम होगा और देश की जनता ने विकसित भारत के संकल्प के लिए फिर से मोदी जी को साथ दिया है। और वो साथ इसलिए दिया है कि 10 वर्षों में जो कहा वो करके दिखाया और उससे भी ज़्यादा करके दिखाया। कई पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी होती है जो चुनावी समर में ऐसे ऐसे वादे करती हैं जिसको वो उसका 10% भी नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ चुनावी समर में जो कहा वो तो किया ही, लेकिन जो नहीं कहा राष्ट्र हित में उसको भी करके दिखाया। और इसीलिए लोग अंतर देखते हैं कि 60 सालों तक जिन लोगों ने इस देश पर शासन किया, क्या देश के हालात खड़े कर दिए। ये देश को कमज़ोर करना, देश की सीमा को असुरक्षित करना, देश के सीमा पर तैनात जवानों का हौसला कमज़ोर करना, दुनिया में कहीं न कहीं भारत को कमज़ोर करना, इस देश में गरीब, किसान, युवा, महिला, उनके नाम पे सिर्फ नारे और वादे दिए गए, हुआ कुछ नहीं। एग्जिट पोल आए, सटीक साबित होंगे या नहीं इसका फैसला कुछ देर में होगा, लेकिन इसके साथ ही अगर बात की जाए राजस्थान की अकेले की, तो कहा जा रहा है कि भाजपा को राजस्थान से जितनी उम्मीद थी एग्जिट पोल में उतनी हाथ नहीं लगी। क्या कहेंगे, क्या कहने वाले हैं रिजल्ट्स? 400 पार भी होंगे और राजस्थान में भी पुरानी परंपरा कायम रहेगी। ये राजस्थान की और देश की जनता ने तय कर लिया है। नतीजा भी देश के सामने आ जाएगा। एक और चीज़ सर, क्योंकि चित्तौड़गढ़ खुद एक हॉट सीट है, कई ऐसी रोचक सीट है या हॉट सीट है जिन पर मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। बाड़मेर जैसलमेर की बात करें, चित्तौड़गढ़ की बात करें, लेकिन खास तौर पे पहले चित्तौड़गढ़ की मैं पूछना चाहूंगी, कितना टफ मान रहे हैं या फिर इस बार एक तरफा रहने वाला है? कोई कड़ा संघर्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों से चित्तौड़गढ़ लोकसभा से जीतने वाली है और यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया है। वो आशीर्वाद दिया है मोदी जी के कुशल नेतृत्व और नीतियों को। वो आशीर्वाद दिया है 10 वर्षों में यहाँ हुए विकास कार्यों पर यहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। कोई कड़ा मुकाबला नहीं है। और अगर बाड़मेर जैसलमेर की मैं बात कहूँ, लगातार बातें आ रही हैं, जैसी चर्चाएं हो रही हैं कि इस बार वहाँ पर थोड़ा सा टफ मामला पड़ सकता है भाजपा के लिए, एनडीए के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सोचता हूँ कि चूँकि जहाँ ट्रायंगल होता है वहाँ निश्चित रूप से ऐसी चर्चाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन पूरे प्रदेश में हो या देश में हो, देश की जनता चल पड़ी है 400 पार के नारे के साथ। और वो तब होता है जब एक दो जगह नहीं, मुझे राजस्थान के अलावा भी कई जगह जाने का अवसर मिला, सुदूर कहीं दूर दूर तक गाँव में, ढाणियों में, वहाँ भी अब की बार बोलो तो आवाज़ आती है 400 पार। और ये विश्वास एक दिन में खड़ा नहीं होता। ये माँ भारती के लिए जिस व्यक्ति ने अपना पल पल क्षण क्षण दिया है, सब कुछ दिया है, सर्वस्व न्यौछावर किया है, ये विश्वास उस व्यक्ति के साथ है। 23 सालों से जिन्होंने एक दिन भी, एक पल भी, एक क्षण भी अपने जीवन के, अपने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं दिया, इस देश की उन्नति और प्रगति के लिए दिया, ये विश्वास उस व्यक्ति के साथ है। ये विश्वास उस व्यक्ति के साथ है जिसने इस भारत माता का मस्तक ऊंचा करने का काम किया। ये विश्वास उस व्यक्ति के साथ है जिसने गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग के लिए
अभी तक जो नहीं हुआ उससे ज़्यादा करके दिखाया। यही विश्वास 400 पार में तब्दील होगा और यही विश्वास फिर एक बार मोदी सरकार के ध्येय को पूरा करेगा। सर, चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की एक खासियत रही है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाने में इस बार कौन सफल होने वाला है। इस बार भी एक रिकॉर्ड, अगर आप जीतते हैं इस सीट से तो एक रिकॉर्ड नया कायम हो जाएगा चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर। क्या कहना चाहेंगे? सामने कैबिनेट मंत्री हैं पूर्व अंजना जी, क्या कहेंगे मुकाबले को लेकर? फिर से मैं कह रहा हूँ कि कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी हजारों से नहीं लाखों वोटों से जीत रही है और ये जीत नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व की है। ये जीत यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने रात दिन श्रम और परिश्रम किया। ये जीत इस क्षेत्र की जनता की है जिन्होंने विश्वास को और इस क्षेत्र के विकास को मोहर लगाई है। अब की बार 400 पार का नारा, मैं फिर से कह रहा हूँ, पार्टी का नारा है लेकिन जनता चल पड़ी उस नारे के साथ। जनता ने उसको आत्मसात किया और जनता ने उस नारे को अपना नारा बना लिया। इसीलिए इस लक्ष्य को पार करेंगे और यही विश्वास मोदी जी के प्रति इस देश की जनता का है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ सीपी जोशी जी, जिनका कहना था कि पूरे आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और जो एग्जिट पोल थे, जो 400 पार का नारा है वो भाजपा ज़रूर पूरा करेगी। लेकिन कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटों के बाद ये फैसला हो जाएगा कि इस बार देश की जनता ने किसे चुना है, देश की बागडोर इस बार किसके हाथ में जाएगी। सीनियर कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ मैं डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।